बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट किस एज में ली जाए। बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी मैंने ये क्वेश्चंस करते हुए देखा है और अक्सर सुना है कि उनको ये पता नहीं होता कि भाई 25 साल की एज, 30 साल की एज, 45, 55, 60 कौन सी एज बेस्ट है जी रिटायरमेंट लेने के लिए। ये अब वीडियो आपको तमाम आपके क्वेश्चंस का आंसर देगी कि जो बेस्ट एज है आपकी रिटायरमेंट की वो कौन सी है और सबसे ज़्यादा ग्रेजुएटी का आपको लिव इनकैशमेंट का कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो को फुल देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ आ जाए। ये वीडियो देखने के बाद अभी इस काबिल हो जाएंगे कि आप दूसरों को मशवरा देंगे कि कौन सी एज बेस्ट है रिटायरमेंट के लिए। चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। आपको तमाम डिटेल में बताती हूँ ताकि आप इजीली इस काबिल हो जाएं कि आपको अपना अंदाज़ा हो सके कि आपके रिटायरमेंट के लिए बेस्ट एज कौन सी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अक्सर सुना है कि वो अपनी एज के बारे में परेशान होते हैं कि हमें कौन सी एज में रिटायरमेंट लेनी चाहिए। अब यहाँ व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। अब आपको इस क्वेश्चन का पहले तो आंसर देते हैं कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है जब आप जो है वो रिटायरमेंट के काबिल हो जाते हैं या आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस के लिए ये 4 कंडीशंस हैं जिसकी बेस पे आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसमें बिफोर सेलेक्टिंग द राइट टाइम फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस वी शैल डिस्कस द time when the retirement you can take, or here are 4 options for the employees to get retirement. इन 4 ऑप्शंस में ये बेसिक जो है आफ्टर कंप्लीशन, फर्स्ट जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, आप 25 साल की अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आप लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट LPR पे जा सकते हैं। थर्ड जो सेकंड है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, आप LPR और लीव इनकैशमेंट दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। और ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपकी एज 60 ईयर्स हो जाती है तो 60 ईयर पे आप LPR और लीव इनकैशमेंट दोनों जो है ये ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं। फोर्थ पॉइंट है जी रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। मेडिकल ग्राउंड्स पे भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर कंप्लीशन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, ये पॉइंट पहले स्किप कर दिया गया था, लेकिन बाद में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई जो 25 ईयर्स सर्विस है, अगर आपकी 55 ईयर्स एज हो जाती है तो आप ये मौका भी अटेन कर सकते हैं। इन चारों पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि कौन सी बेस्ट एज है रिटायरमेंट के लिए। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट आफ्टर 25 ईयर्स। अब हम इसकी बात करते हैं तो एनी एम्प्लॉय कैन गेट रिटायरमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 years of service. In this employees will get leave preparatory to retirement LPR पे रिटायर हो सकता है। He will not get leave encashment unless 25 years of service at 60 years of age। अगर आपकी 25 साल आपकी सर्विस हो जाती है और एज भी साथ में 60 years है तो देन आप लीव encashment का फायदा उठा सकते हैं। In LPR the employees get leaves that he and she has in his balance। और अगर 365 इसकी जो मैक्सिमम आपकी जो लीव्स हैं आपके बैलेंस में पड़ी हुई हैं तो तब भी आप इस लीव इनकैशमेंट का फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा दैट लीव्स पीरियड स्टार्ट आफ्टर 25 ईयर्स एंड आफ्टर अवेलिंग विल रिटेन फ्रॉम सर्विस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस द एम्प्लॉय कैन यूज दिस ऑप्शन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर आप 25 ईयर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं सर्विस के और साथ में आपकी एज भी 60 ईयर्स हो जाती है तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अब है ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स सर्विस। अब 30 ईयर सर्विस अगर आपकी हो जाती है तो आपको 2 फायदे हासिल होंगे, एक लीव इनकैशमेंट का और एक LPR। अब यहाँ पर लीव इनकैशमेंट पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। आपका जो लीव इनकैशमेंट का है उसमें LPR और लीव इनकैशमेंट पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर। जब 30 साल आपकी सर्विस हो जाती है तो ये लीव इनकैशमेंट का पीरियड स्टार्ट होता है। इन लीव इनकैशमेंट द टर्म विल पेड, आपकी जो 1 मंथ की जो क्रेडिट है आपकी बेसिक पे के बराबर, हर माह की बेसिक पे के बराबर आपको 365 ईयर्स का पे किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी है
कि अगर फॉर ईच मंथ द एम्प्लॉय विल गेट द बेसिक पे इफ एंड शी हैज 365 लीव्स, अगर उसके क्रेडिट में 365 लीव्स पड़ी हैं और बेसिक पे उसकी 30,000 है, 30,000 को जब आप 365 से मल्टीप्लाई करते हैं देन टोटल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट कम्स 3,60,000। ये देखें 3,60,000 बनती है। तो इसी तरह अगर आपकी बेसिक पे को आप 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी यहाँ पे लीव इनकैशमेंट निकल आती है। और इससे बहुत फ़ायदा होता है कि वो एम्प्लॉयज़ जिनके अकाउंट्स में, जिनका लीव्स बैलेंस में ये चीज़ इतनी जो लीव्स हैं वो पड़ी हो तो उनको फ़ायदा इससे ज़्यादा होगा। और इसके बाद आपका आ जाता है ये एन अटेनिंग 60 ईयर्स एज। अब 60 साल अगर आपके पूरे हो जाते हैं, द एम्प्लॉय हैज़ द सेम चॉइस एज ऑन रिटायरमेंट आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। सेम वही इसको जो फ़वाइद हैं एम्प्लॉय को होते हैं जो 30 साल सर्विस पूरे करने पर होती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपने समझना है कि 30 साल और 60 साल में जो डिफरेंस आएगा उससे आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। ही एंड शी कैन अवेल ऑफ LPR एज लीव इनकैशमेंट पे और लीव ये अटेन कर सकता है 60 ईयर्स पे भी। द एम्प्लॉय कैन गेट रिटायरमेंट एट एनी टाइम, कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस टू 60 ईयर्स ऑफ एज, कि अगर 60 साल तक उसकी एज हो जाती है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। इन पंजाब द सम कंडीशंस एट दिस टाइम दैट इफ एन एम्प्लॉय वांट्स रिटायरमेंट आफ्टर 25 ईयर्स सर्विस ही एंड शी मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 55 ईयर्स एज। अगर आप 25 साल के बाद ले रहे हैं तो आपके जो एज है वो 55 ईयर्स होनी चाहिए। सिलेक्ट द बेसिक जो बेस्ट टाइम फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। अब यहाँ पर आपको बेस्ट टाइम के बारे में बताया जाएगा। आई हैव गिवन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिटायरमेंट ऑन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस और 30 ईयर्स ऑफ सर्विस और सुपर एनुएशन आपकी जो 60 ईयर्स है। यू विल हैव मोर ऑप्शंस फॉर द राइट टाइम टू गेट रिटायर। अब आपने इन तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है और वो ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो में अभी समझाने लगी हूँ। कंसेप्ट ऑफ 25 टू 30 ईयर्स सर्विस रिटायरमेंट। अब आपका जो 25 से 30 साल की सर्विस का जो बेस्ट टाइम है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। हियर इज द कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉयज द बेस्ट रिटायरमेंट टाइम इज 25 ईयर्स ऑफ सर्विस to 30 years of service. As more than 30 years of service is not counted towards pension, the pension formula is as under. pension formula में basic pay आपकी multiply होती है service से, multiply by 70 over 3000. service is more is not taken more than 30 year. आप जब आपका पेंशन फार्मूला बनता है तो 30 साल से ज्यादा सर्विस नहीं ली जाती। अगर आपने 38 साल 40 साल सर्विस कर ली है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 30 ईयर्स सर्विस ही काउंट होगी। चाहे आप 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं, चाहे आप 30 साल पे रिटायर हो रहे हैं, जो भी आपकी सर्विस है आपकी सिर्फ ये जो फार्मूला है पेंशन का उसमें 30 साल ही काउंट होनी है। सपोज एन एम्प्लॉय, अब अगर 38 साल पे एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो इसकी काउंट कितनी होगी, 30 ईयर सर्विस ही काउंट होगी फॉर पेंशन पर्पजेज। देन 30 ईयर देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस वी टेक फॉर पेंशन कैलकुलेशन। अब अगर आपने कम्यूट और ग्रेजुएटी फार्मूला निकालना है तो इसका 35% ऑफ पेंशन होता है एज रेट और मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें एज रेट जो है वो काउंट करता है। एज रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 30 साल पे रिटायर होते हैं या आपकी सर्विस 30 साल हुई भी होती है तब आपके लिए ये 15.1478 ये इसका है एज जो फैक्टर है। और जब आप 60 साल पे रिटायर होते हैं तो ये 12.3719। अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज रेट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 साल जो है वो बेस्ट एज है अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ 55 ईयर्स ऑफ एज भी होनी चाहिए। 55 ईयर्स एज पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर 15.1478 जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे अमाउंट आपकी ग्रेजुएटी की ज़्यादा बनेगी, जबकि 60 ईयर्स पे जब 12.3719 मल्टीप्लाई होगा तो इससे अमाउंट कम बनती है और लगभग 15 से 20 लाख के दरमियान आपको इससे बेनिफिट और नुकसान का खदशा होता है।
तो यहाँ पे आपको ये मैं जो है इसको कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखें, एट 55 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, अगर आप 55 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट हैव द सेम बेसिक पे, अगर आपकी बेसिक पे भी सेम है और आपकी लेंथ ऑफ सर्विस भी सेम है, तो आपको बताते हैं कि कम्यूट ग्रेजुएटी फार्मूला 35% ऑफ पेंशन मल्टीप्लाई बाय एज रेट मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पर आपके पास ये 89 लाख और 6,906 और 60 ईयर्स एज पे आपके पास यही जब आपने कैलकुलेट किया 12.37 से, तो आपके पास 72,74,477 आया। आपके पास जो डिफरेंस है वो 16,32,229 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ये आप देख लें कि अगर आप 55 साल पे रिटायर होते हैं तो आपका कितना ज़्यादा फायदा है, और अगर आप 60 पे होते हैं तो आपका डिफरेंस आपके सामने कैलकुलेट होके आ गया है कि कितना इसमें नुकसान है। अब आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 25 साल की सर्विस में रिटायर होना है, 30 साल पे, 55 या 60 साल पे। बाज़ लोगों के बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो अपनी जो जॉब है, अपनी सर्विस है, उसको कंटिन्यू रखें ताकि बच्चों की पढ़ाई और उनका खर्चा और रोज़मर्रा जो ज़िंदगी के अखराजात हैं उसको पूरा किया जा सके। इससे इनकी बेसिक पे तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो ओवरऑल ग्रेजुएटी है वो कम बनेगी। आपके सामने तमाम डिटेल्स जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए और दूसरों को भी गाइड कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो। और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपनी सर्विस पे भी लागू कर सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जो एज है उसमें रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपने माली हालात और अपने जो फैमिली के जो बेसिक जो करंट सिचुएशन होती है उस पर आप लोगों को बेस्ट पता होता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, आपके लिए कौन सा बेस्ट राइट टाइम है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और कैलकुलेशन जो अकाउंट ऑफिस के जो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दिया है कि कौन सी जो एज है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब है, एज है, जॉब एज जिस पे रिटायरमेंट हासिल करना चाहते हैं। तो इसको अगर आपका, और अगर आप भी इस बारे में कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, आपका कोई राय हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में राय का इजहार लाजमी किया करें और अपने प्रॉम्प्ट्स के बारे में अपने जो ख्यालात हैं उसको भी इसका इजहार किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।